नमस्कार बाबा प्रणाम बाप तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज एगो ऐसा शख्सियत के साथ रोड़ा सभी के साथ रूबरू करा रहा बनी जो गरखा विधानसभा क्षेत्र से हमेशा सजग है और गरखा के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि आखिर गरखा विधानसभा कैसे बेहतर बन पाए। जिनका नाम और पहचान का ये मुहताज नहीं है, जनता इन्हें भली बात जानती है और हर कार्यों में जनता के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। नाम से भी आइए मैं रूबरू कराता हूँ, जिनका नाम भी है नीरज राम जी, जो कि समाज के लिए हमेशा सुदृढ़ रहते हैं, हमेशा संकल्पित रहते हैं अपने समाज के लिए, हर जाति धर्मों के लिए कि गरखा में कैसे बेहतर कार्य हो पाए। स्वागत है नीरज जी हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यों के बारे में समाज को बताने के लिए आज प्रयास किए, इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से और मेरे गरखा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ अभी आप मिले हैं, ये जो है दशहरा का अवसर है, इस दशहरा के भी ढेर सारी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्या परिचय है और कितने पढ़े लिखे हैं और आप अपने समुदाय के लिए क्या कार्य करते रहते हैं समाज में? नीरज राम नाम हुआ मेरा। हमारी शैक्षणिक योग्यता एमए है, राजनीति विज्ञान से मैंने एमए किया है और लगातार समाज के बीच में संघर्षरत हूँ। सामाजिक कार्य के रूप में सामाजिक कार्य करता रहता हूँ। खास करके हमारा कर्म क्षेत्र गरखा विधानसभा क्षेत्र है, जहां मैं जो बन पाता है अपने स्तर से करना दिखता भी है, लोग जुड़े से हैं। अच्छा, एक बड़ी सवाल आपसे रहेगा कि आप गरखा विधानसभा क्षेत्र से हैं, गरखा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कोई भी कार्य को लेकर। गरखा विधानसभा अभी भी पिछड़ा है, विकास के संभव में, विकास के रफ्तार में बिल्कुल पिछड़ा हो, तो क्या किस नजरिए से अपने गरखा विधानसभा के विकास की ओर देखना चाहते? देखिए, हम राजनीति से ऊपर उठ करके समाज हित में यदि देखते हैं तो मुझे बड़ा दुर्भाग्य महसूस होता है कि इस सारण के पावन धरती पर गरखा विधानसभा क्षेत्र में, ये गरखा विधानसभा क्षेत्र आज तक में कई एक मंत्री कई एक विधायक दिया, बावजूद गरखा विधानसभा क्षेत्र का विकास नगण्य है। ये दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि जो क्षेत्र कई एक मंत्री देने का काम किया, कई एक विधायक देने का काम किया, बावजूद मुझे तो सबसे बड़ा तरस आता है इस बात का कि जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है गरखा विधानसभा क्षेत्र, उसी गरखा विधानसभा क्षेत्र में खास करके अनुसूचित जाति के टोले बस्ती में आप भ्रमण करेंगे तो आपको लगेगा कि विकास तो कहीं दिखता नहीं। सड़क की वो बदहाली है कि खास करके मीरपुर जुअरा अभी आप चले जाइए, गोल्टेनगंज से आप जैसे उत्तर जाते हैं उसके और आगे बढ़ जाइए, मान लेते हैं डुमरी जुअरा है, लाइन के उस पार जैसे जाते हैं तो फिर गांव में रहने वाले लोग आज भी लगभग हमको लगता है कि 5 पंचायत जो है, मीरपुर जुअरा हो गया, कोठिया पंचायत हो गया, ऐसे सटे सटे 5 पंचायत आज भी संपर्क पथ से दूर है, संपर्क पथ से कोसों वंचित है, कोसों दूर है, बिल्कुल वंचित है। आज तक वहां के लोगों को सड़क की इतनी बदहाली झेलनी पड़ती है कि हमको किसी भी जाति समाज की महिलाएं हों, उनके लिए हमको लगता है कि जब प्रसूति समय होता है और सूती स्त्री को अगर उस राह से गुजरना पड़ता होगा तो ये थोड़ा सा सोचने का जरूरत है, क्या बीतता होगा रोड का जो दशा है। और ये आज से नहीं, कंटिन्यू कह तो दिए कई एक मंत्री कई एक विधायक रहे, आज तक में कई एक मंत्री कई एक विधायक हैं थे, लेकिन सड़क का जो दशा है वो दुर्दशा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। अभी कुछ कोठिया पंचायत के लोग हमारे पास आया था, वार्ड नंबर 1 का, लिखित रूप से आवेदन सूचना भी दिया। उन लोगों का कहना था कि सर हमारे यहाँ नल का बड़ा समस्या है, शुद्ध पानी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, नल जल का जो है उसमें भी एक भी नल
कामयाब हमको नहीं दिखा। तो अब जाकर के हमारे पास सूचना मिलने के बाद मैंने इस मामले को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया। अभी अभी हाल की घटना है, कुछ ही दिन पहले, अभी ठीक से 10 दिन से नहीं हो रहा होगा, मेरे पास विष्णुपुरा पंचायत, गरखा विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड के विष्णुपुरा पंचायत के वार्ड नंबर 9 के लोग ने हमसे मिला और मिल करके कहा कि सर यहाँ जो है अब खेती सिंचाई पटवन का समय आ गया है, लेकिन अभी तक ये हाल है कि हमारे पास सिंचाई की जो व्यवस्था है उसमें बिजली महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है और बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। अर्थिंग चाहिए और अर्थिंग के बिना बोरिंग नहीं होगा और वो अर्थिंग के लिए बिजली की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले को लेकर के हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया, लोगों ने बताया कि हम फलाने को कहे, चिल्लाने को कहे, लेकिन उन लोगों का कहना था कि हम फलाने जगह बोल दिए हैं, चिल्लाने जगह बोल दिए हैं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है क्षेत्र के लोगों के लिए कि उनका मतलब आवाज उठाने के लिए कोई नहीं नजर आ रहा है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोग आ जाते हैं। मैंने कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आपके समुदाय के लोग गरखा विधानसभा क्षेत्र में हमेशा लोगों को ठगा गया है, छाला गया है, लेकिन विकास रफ्तार नहीं हो पाया है। एक बड़ी सवाल आपसे रहेगा कि आप ही के समुदाय के अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, तो क्या लगता है वो विधायक भी है और मंत्री भी रह चुके, क्या गरखा में इतनी बड़ी पदवी होने के बाद भी आपके समुदाय में विकास नहीं हुआ? कहाँ कमी दिख रहा है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरा सिद्धांत रहा है आज तक की सामाजिक या राजनीतिक जीवन में मैं किसी व्यक्ति पर विशेष करके बड़ा परहेज करता हूं बोलना। हर लोगों का अपनी मानसिकता है काम करने का। किसी को समाज से लगाव होता है तो वो काम को ढूंढ ढूंढ करके कराता है, तो उसकी चर्चा भी होती है और दिखता भी, समाज में उसका मैसेज भी जाता है। तो इसलिए व्यक्ति विशेष हम नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बिहार के माननीय मंत्री के रूप में हमारे गरखा विधानसभा क्षेत्र ने कई एक मंत्री दिया है। वर्तमान कुछ में मान लेते हैं माननीय विधायक है, ठीक है, मंत्री कई एक बार बना है इस गरखा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित लोगों ने, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि विकास जैसा चाहिए वैसा साफ दिख रहा है। अभी आप अलोनी के आसपास में जाते हैं तो एक गांव है, उस गांव के लोगों को सड़क पे थोड़ी सी दूर है सड़क, मुख्य सड़क, लेकिन वहां अपने दरवाजे से सड़क पे बरसात के दिन में निकल नहीं सकते। ऐसा है, बड़ी जर्जर स्थिति। हमको दुख है, किसी व्यक्ति से हमको कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात की है कि आपको यदि मौका मिला है, समाज ने, जनता ने, क्षेत्र के लोगों ने अगर आप पे विश्वास जताया है, आपको अपना बहुमूल्य वोट दे करके आपको गणमान्य व्यक्ति बनाने का काम किया है, माननीय बनाने का काम किया है, तो आपको जनता के विश्वास पर खरे उतरने में अपना प्रयास करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि विकास के मुख्य धारा से हमारा क्षेत्र भी जुड़ेगा, समाज में जो है अच्छा संदेश जाएगा। समाज में आपका खुद काम करेंगे तो आपका नाम भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि नाम नहीं होगा, लेकिन केवल और केवल वोट के समय केवल हम अपना बना करके, विश्वास जीत करके केवल छलावा की राजनीति करें तो उससे हमारा कुछ नहीं होने जाने का। चंद समय के लिए भले हम कामयाबी के शिखर पर चले जाते हैं या कोई हासिल कर ले कामयाबी, लेकिन हमेशा के लिए जब सच्चाई सामने आता है कि भाई काम करने वाला व्यक्ति नहीं है तो बड़ा दुख पहुंचता है। अगर आपको जनता अगर मौका देती है, अगर आप अभी तक आप कोई पार्टी दलों में नहीं है, अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या विकास का एजेंडा रहेगा गरखा की विधानसभा की जनता की? प्रथम सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए,
मेरा मोटो है, मेरा एक विजन है, मेरा एक उद्देश्य है कि गरखा विधानसभा क्षेत्र के लोग यदि मुझ पे विश्वास किए, मुझे यदि मौका दिए काम करने का, वहां से जिस दिन मैं निर्वाचित होऊंगा, मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि बिहार में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र, या यूं कहें तो आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए मैं अपना जी और जान लगाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा रहेगा, मैंने लिख भी दिया हूं, ये मेरा है जय गरखा तय गरखा, तो एक नाम है, नारा है। शिक्षित गरखा, स्वस्थ गरखा, भयमुक्त गरखा, विकसित गरखा, ये बनाना हमारा लक्ष्य है और इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन हमें जात पात, राजनीतिक, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमको हमारे कार्य क्षमता को देखते हुए, हमारे क्वालिटी को देखते हुए, वह काम करने की जो हमारे इतने सालों की जो अपनी सामाजिक गतिविधि का जो आधार है, उसको देखते हुए यदि गरखा विधानसभा क्षेत्र की जनता हमें मौका देती है, तो दिल से मैं बोल रहा हूं कि शिक्षित गरखा, स्वस्थ गरखा, भयमुक्त गरखा, विकसित गरखा बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये सारण जिला में अजूबा होगा, क्योंकि गृह जिला हमारा सारण जिला है और सारण जिला के लिए अनुसूचित जाति के लिए एक सीट, एक आरक्षित सीट है गरखा, लेकिन पूरे सारण में इसकी चर्चा होगी और बिहार में भी चर्चा होगी, क्योंकि मैं वैसा काम ही करूंगा। हर दिन जनता का सुनना है, जनता के लिए रहना है और जनता की बातों को दिल से लेना है। उनको विकास के मुख्य धारा में लेने के लिए, विकास के मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए अपना सारा समय लगाना, ये मेरा प्रण है। बस एक बार मुझे गरखा विधानसभा क्षेत्र की जनता दलगत राजनीति, जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके कार्य के आधार पे, कार्य करने की क्षमता के गुणवत्ता पूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन करके मौका देंगे। अच्छा, एक और आपसे प्रश्न है जाते जाते कि आप एमए किए हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, आप कोई बड़े कंपनी में जाते हैं तो 50,000, 30,000, 40,000 आपको सैलरी मिल जाती है, लेकिन आप राजनीति में क्यों आए? कहीं ना कहीं आपकी क्षेत्र में आपके लोगों के साथ ठगा गया है, छला गया है, तरपाया गया है, क्या इसी सोच को लेकर आता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, सच्चाई यह है कि मैं यदि चाहता तो आज मैं भी कहीं नौकरी में होता, कहीं कोई पदाधिकारी होता। मेरे राइटिंग को देख करके कई एक आईएएस ऑफिसर जो हमारे जिले में हमारा लेटर को देख करके प्रभावित हुआ करते थे, पहले भी या अब भी, वे बोलते हैं कि नीरज जी आप इतना अच्छा लिखते हैं, इतना शुद्ध लिखते हैं और इतना अच्छा आपका स्पीच भी रहता है, वक्तव्य भी रहता है, और जो भी आप आवेदन भी लिखते हैं तो लगता है आवेदन है और राइटिंग भी बढ़िया है, अच्छा है। तो आईएएस ऑफिसर भी कहते हैं और हम समझते हैं कि उन लोगों को धन्यवाद है जो हमारे लिखावट या हमारे कामों से प्रभावित हो पाते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि यदि मैं चाहता तो मेरे पास ऑप्शन था, समय था, बहुत सारा रास्ता था, मैं कहीं ना कहीं नौकरी जगत में चला था, पदाधिकारी कर्मचारी रह जाता। लेकिन समाज का जो मैं बीड़ा उठाने का काम किया तो उसके पीछे यही रहा कि जब हमारा वो अवस्था था, इसी छपरा के धरती से हमने देखने का काम किया कि खास करके गरीब, वंचित, दलित, कमजोर लोग को कोई आवाज उठाने वाला नहीं बना। आज तो बहुत सारा संगठन काम कर रही है, लेकिन यही लगभग 20 साल पहले, बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, 20 से 25 साल, 20 साल पहले जाते हैं, तो इतनी जागरूकता नहीं थी। तो हम सारण जिला और पूरे बिहार को लेके काम, सारण जिला गृह जिला था, इसलिए विशेष मेरा यहाँ ध्यान रहा। हर लोग को पहले अपने घर में ध्यान रहता है, तो सारण जिला हमारा जिला है, गृह जिला है, तो हम
यहाँ ध्यान दिए, सामाजिक कार्य किए हैं तो हमको सामाजिक कार्य करने का एक आदत है, नेचर में है, लगाव है, तरीका पता है। जाते थे गरखा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन से क्या अपील होने में लगी? हम गरखा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता से अपील यही करेंगे कि वे हमारे कामों को देखें, हमारे कार्य क्षमता को देखें और जो उनके प्रति हमारी लगाव है, समाज को आगे ले जाने के लिए, क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, तो हम उनसे ये अपील करेंगे कि हर लोग सबसे पहले तो जागरूक बने, किसी भी नेता से न ठगे जाए, किसी भी राजनेता हो, नेता हो, उनका वे बन के न रह जाए। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के रूप में वो अपने क्षेत्र के प्रति चिंतन मंथन करे, जन कल्याण और क्षेत्र के विकास के प्रति खुद से चिंतन करे, मंथन करे और योग्य उम्मीदवार को चुने। यदि उनको लगे कि मैं योग्य हूं तो मुझे एक अवसर दे। मैंने तो पहले ही बता दिया कि मुझे यदि गरखा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो नो डाउट मैं सबसे पहले शिक्षित गरखा, स्वस्थ गरखा, भयमुक्त गरखा, विकसित गरखा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़, संपन्न गरखा बनाएगा, ये मेरा उद्देश्य है। अभी हमारे साथ गरखा विधानसभा क्षेत्र के नीरज राम जी बातचीत कर रहे थे। इनका सीधे स्पष्ट कहना है कि जनता मुझे इस बार भली भांति मौका दिया तो बेहतर कार्य करके और विकसित गरखा बनाने का मैं संकल्प ले बैठा हूँ और चुनाव लड़ने का भी मैं घोषणा कर दिया हूँ कि मैं गरखा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर और जीता तो बेहतर कार्य करूंगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विगत में कई लोग जो काम किए हैं हमारे समुदाय के लोग ही है और उन्हें ठगा गया है, छागा गया है, लेकिन गरखा विधानसभा विकसित नहीं हो पाया है। और 10 विधानसभा क्षेत्र में ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे इनकी स्वजातियों के लिए सीट रिजर्व है। आप सभी सामान्य जनता जनार्दन से निवेदन अपील करेंगे कि अच्छे व्यक्तियों को सपोर्ट करें, वोट करें, ताकि अभी समय बाकी है, आपके हाथ में कमान है, किसको चुनना है, किसको नेतृत्व करने का मौका देना है और कौन आपके गरखा विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक बने, गरखा के प्रति चिंता कर और विकास की धारा की ओर और विकास की मुख्य धारा से जोड़कर बेहतर कार्य कर सके। तो जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ स्वस्थ रहे, सुरक्षित।